ओम शांति। आज 10 जुलाई गुरुवार के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने आत्म अभिमानी बनने के लिए कहा कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप रोज समझाते हैं कि जब भी तुम याद में बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमान को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो सदैव आत्म अभिमानी हो रहो। और साथ में कहा कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वास्तव में इसका नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अर्थात तुम इसमें अपना पुरानापन, कमी, कमजोरियां, अवगुण स्वाहा कर संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करते हो। और बाबा कहे पावन बनने के लिए 7 रोज की भट्टी में बैठना पड़े, क्योंकि आत्मा पतित है ना, और आत्मा पावन बनेंगी योग अग्नि से। और विशेष कहा कि अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की सुमत देते हैं, इसलिए बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाप समझाते हैं, मैं तुमको ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जिससे तुम देवता बन जाते हो। फिर वहाँ सतयुग में कोई वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, क्योंकि सतयुग के राजा रानी अभी संगम पर इतनी श्रेष्ठ मत लेते हैं, बुद्धिवान बनते हैं, ज्ञान की समझ मिलती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को कोई से भी राय लेने की दरकार नहीं रहती, अर्थात कोई वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। बाबा कहे भारत जैसा पवित्र महान देश कोई नहीं, भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। अब स्वयं भगवान फिर आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। और लास्ट में कहा कि सत्य बाप आकर सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो, जिससे तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। बाप की महिमा भी अपरंपार है। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर अभी आकर समझाते हैं कि तुम्हारी और भारत की चढ़ती कला कैसे होती है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान से सद्गति, ज्ञान से ही आत्मा में समझ आती है, इसलिए ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। तो बाबा कहे अभी जो मनुष्य घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, उनको ज्ञान की रोशनी देना है, पावन बनना है और बनाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर में बाबा कहे यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, लक्ष्य भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है, न कोई एम ऑब्जेक्ट है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। स्पष्टीकरण है, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प पर मत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे।
यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही ऑनेस्ट बनना है। आज बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा बनने की बहुत गुह्य विधि बताई कि अभी संगम पर बाबा ने जो भी खजाने दिए हैं, उन खजानों को बाबा की श्रीमत के अनुसार ही यूज करना है। चाहे वह संकल्प हो, वाणी हो, समय हो, श्रीमत हो, श्वास हो, यह सब बाबा की श्रीमत अनुसार है तो ऑनेस्ट आत्मा है। आज का स्लोगन है, अपोजिशन माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। अपोजिशन माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की सेवा बताई कि अभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना है, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। कुछ दिनों से बाबा ने संकल्प शक्ति पर बताया, आज बाबा ने सेवा के लिए बताया कि जो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति के आधार से अनेक आत्माओं की सेवा कर सफलता स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।